तो फ्रेंड्स हमने पिछले वाले वीडियो में ऑपरेटर्स शुरू किए हैं, वहाँ पे हमने दो ऑपरेटर भी देखे हुए हैं। पहला अरिथमेटिक देखा था ये वाला, और दूसरा देखा था ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। अगर आपने ये दोनों नहीं देखे हुए हैं तो हमारे पिछली वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है ये दोनों। ओके, तो हम देखते हैं आगे। यहाँ पे आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू का मीनिंग होता है असाइन करना, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर उसको इक्वल टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं। उसका काम है असाइन करना, वैल्यू असाइन करना। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी 10, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं। अभी इस एग्जांपल के जरिए हम देख लेते हैं इसका आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a इक्वल टू b, यानी a की वैल्यू कितनी होगी b के जैसी होगी। b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे a जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 हो जाएगी। ये देखो हो गया, ये दोनों सेम टू सेम ही है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये नीचे देखते हैं हम a प्लस इक्वल टू b। तो इसका फुल एक्सप्रेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, उसका फुल एक्सप्रेशन ये बनेगा। ये फुल एक्सप्रेशन है और शॉर्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एकदम ध्यान से चीज़ देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a है। ये दोनों सेम टू सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक ही जगह पे लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो a, बस एक बार हो गया। यहाँ पे इक्वल टू और प्लस ये दोनों रह गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस और बाद में आएगा b, तो यहाँ पे b लिख सकते हो। यहाँ पे आपको लास्ट में ये क्या करना है, ये जो प्लस और इक्वल टू है ना, इसको सिर्फ एक्सचेंज कर देना है बस। ये देखो हो गया हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये देखो एकदम इजीली मैंने आपको समझा दिया। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को आप फुल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आप इसके जैसा कोई भी एक्सप्रेशन आप देखो तो वहाँ पे आप इसको फुल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी पहला दिया हुआ है वेरिएबल उसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे a है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a। बस आपको सिर्फ इतना लिखना है, क्या a इक्वल टू a। अगर यहाँ पे b होता तो हम क्या लिखते, b इक्वल टू b लिखते। यहाँ पे अगर c होता तो हम क्या लिखते, c इक्वल टू c लिखते। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है, प्लस का है माइनस का है। यहाँ पे हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस, और उसके बाद क्या रह गया, यहाँ पे b रह गया, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। ये फुल एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे इसका एग्जांपल देखते हैं, इसकी वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी है वो। ओके, यहाँ पे क्या आएगा a इक्वल टू a प्लस बी। ओके, जैसे कि हम a की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि a की वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे 10। ओके, तो अब एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रख के हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे पहला यह एक्सप्रेशन देखते हैं a इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे सबसे पहले अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको देखना है। ये लेफ्ट साइड वाला आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करो। इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 कितना होगा 20 होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 20। आ गया 20। ओके, तो उसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 10 में से 10 गए तो कितना आएगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा 0। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, गुणाकार कर सकते हैं। 10 इंटू 10 कितना होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 100। ठीक इसी तरह यहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है। 10 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमको आउटपुट मिलेगा 1। ओके, ठीक इसी तरह लास्ट में मॉड्यूलर है, इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा 0, क्योंकि दोनों नंबर एक टू सेम है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो इसका एग्जांपल देखते हैं इसी लैंग्वेज के अंदर। ओके, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू 5, c की वैल्यू कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है c इक्वल टू a। आप कोई भी प्रोग्राम समझते तो उसको लाइन बाय लाइन समझिए। यहाँ पे मैंने कमेंट भी की हुई है, c की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है c इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी 5 होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे परसेंटेज d के अंदर, यानी c इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। ये देखो आउटपुट आ गया। उसके बाद तुरंत ही हमने क्या किया, c प्लस इक्वल टू a। चलो फ्रेंड अब इसको सॉल्व करते हैं, c प्लस इक्वल टू a। अगर इसको फुल एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या देखना था
कि यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, सी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी इक्वल टू सी, इतना तो कॉमन है। उसके बाद देखना है कि आपका ऑपरेटर कौन सा है, प्लस का है माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो ये लिख सकते हो आप प्लस। और अब बाकी क्या रह गया, बाकी ए रह गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए, यानी इसका फुल एक्सप्रेशन हो जाएगा सी इक्वल टू सी प्लस ए। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले राइट साइड मैंने बोला है, ऐसे ही राइट साइड एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे सी की वैल्यू को एंटर करो। जैसे कि सी की वैल्यू कितनी थी, ए जितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, यानी सी की वैल्यू 5 आ गई थी। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 + 5 कितना हुआ 10, यानी नई जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 10। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी माइनस इक्वल टू ए, यानी ये क्या करेगा, सी की जो भी पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर 5 माइनस कर देगा। पुरानी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आउटपुट आएगा, 5 आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, पुरानी वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो 5 × 5 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप लिख के सबसे पहले चेक करना। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो आप खुद से लिखो और वो एग्जीक्यूट करके देखो। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है, लेकिन सबसे पहले ये पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूलर किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, सी की जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ ही ये सब चेंज होगा, उसकी वैल्यू के साथ ही ये सब चेंजेस हो गए। जैसे कि यहाँ पे 5 × 5 25 आ गया। उसके बाद तुरंत ही बाद यहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है। अगर 25 यानी लास्ट में जो भी आउटपुट था हमारा वो क्या था, 25 / 5 हो गया, तो आउटपुट आ गया 5। ठीक उसी तरह मॉड्यूलर है, अगर हमें 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आउटपुट दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे आएगा रिलेशनल ऑपरेटर। इसके अंदर आएगा अलग अलग प्रकार के रिलेशन ऑपरेटर। जैसे कि सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये सब हम एक के बाद एक इसको समझते हैं। चलिए एक प्रोग्राम के जरिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है। ये जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो किसके काम आएगा, वो कंपैरिजन के काम आएगा। जैसे कि आप कोई भी चीज़ कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप मार्क्स कंपेयर कर सकते हो, आप एज कंपेयर कर सकते हो। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा इक्वल टू। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। a = 5, b = 5, c = 10, यहाँ पे वैल्यू दे दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, %d की जगह यहाँ पे दूसरा %d, यहाँ पे तीसरा %d, यहाँ पे %d की जगह क्या आएगा, वेरिएबल की वैल्यू आएगी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, वो कहाँ पे पता चलेगा, वो डबल कोट के बाद तुरंत पता चलेगा। यहाँ पे जो भी दी हुई है ये सब आर्ग्यूमेंट है। ये देखो यहाँ पे भी 3 आर्ग्यूमेंट दी हुई है। यहाँ पे समझो ये पहली आर्ग्यूमेंट है ए वाली, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो %d आएगा उसको यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके तुरंत बाद %d जब आएगा तो ये दूसरी आर्ग्यूमेंट लेगा, यानी यहाँ पे बी वाली जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जो तीसरी जो लास्ट है उसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। चलिए तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 5 = 5, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है मैंने। अब मेन चीज़ ये है, ये a = b का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू भी है 5, ये दोनों इक्वल हुई। यहाँ पे हम सिंगल इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी हमने देखा वो वैल्यू असाइन करने का काम करता है कंपैरिजन के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू। तो यहाँ पे 5 = 5, यानी 5 क्या 5 से बराबर है, यानी 5 और 5 दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर हाँ तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। पॉसिबिलिटी 2 ही है फ्रेंड्स, अगर या तो फिर कंडीशन सच पड़ेगी या तो फिर झूठ यानी गलत पड़ेगी, फॉल्स। इसको इंग्लिश में ट्रू फॉल्स कहते हैं। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको मिलेगा 1 का मीनिंग होगा ट्रू, 0 का मीनिंग होगा फॉल्स। ओके, उसी तरह यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है a = c, यानी 5 और 10 ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे इक्वल किया हुआ है, यानी ये कंडीशन हमारी हो गई रॉन्ग, यानी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 0। उसी तरह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a > b, यानी a b से बड़ा है। यहाँ पे ये देखो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 5। यहाँ पे आप कहोगे कि 5 और 5 तो दोनों सेम टू सेम ही हुए,
पक्का ये सेम टू सेम हुए, लेकिन ये बड़ा या तो फिर छोटा ऐसे हम कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन गलत हो सकती है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 0 यानी फॉल्स, ये भी कंडीशन गलत है। उसके नीचे वाली ये देखते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 10। यहाँ पे ये आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, यहाँ पे ए की जगह बी की जगह और सी की जगह सिर्फ वैल्यू रखनी है और इसे समझते जाना है। जैसे कि 5 बड़ा है 10 से, यहाँ पे तो ये गलत हो गया क्योंकि 10 बड़ा होता है 5 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी कंडीशन वापस गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट आता जाएगा ये। ओके, उसके बाद ये तुरंत वापस ये इसमें गलत होगा, ये भी ये देखो। ओके, ये लास्ट में ये जो है ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज़ लेस देन 10 यानी 5 10 से छोटा है। हाँ, ये सही है। तो ये इसका आउटपुट आएगा 1, ये देखो आ गया। उसके तुरंत बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम A इज़ नॉट इक्वल टू B। इसका मीनिंग होता है A B के जैसा नहीं है यानी इक्वल नहीं है, या इसको बोलते हैं नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। A की वैल्यू भी 5 है, B की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ पे हमने जो कंपेयर किया था इक्वल टू यानी दोनों सेम टू सेम है, तो वहाँ पे आउटपुट आया था 1। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A इज़ नॉट इक्वल टू B यानी 5 से बराबर नहीं है। यहाँ पे तो ये चीज़ गलत होगी क्योंकि 5 तो 5 है, तो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ओके, ये कंडीशन सही हुई, क्यों? क्योंकि 5 10 के जितना थोड़ी है, बराबर ना। अगर ये क्या लिखा हुआ है 5 इक्वल टू 10 यानी 5 10 से बराबर है, तो यहाँ पे गलत हुई थी। तो यहाँ पे उल्टी कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि 5 10 से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी कंडीशन सच हो गई और यहाँ पे हमको 1 मिल गया। ठीक इसी तरह इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबसे पहले ग्रेटर देन साइन आएगा, उसके बाद ही इक्वल टू साइन आएगा। यानी इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बीच में और शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है, या तो फिर वो ग्रेट होगा या तो फिर इक्वल होगा, दोनों भी कंडीशन सच हो सकती है। जैसे कि A और B को कंपेयर करना है 5 और 5, यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन B, यहाँ पे हमने देखा था ये वाला, तो यहाँ पे कंडीशन गलत हुई थी क्योंकि 5 तो 5 के जितना ही है, बड़ा छोटा ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने बोला, तो यहाँ पे A क्या करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू में इक्वल आ गया। तो यानी ये 5 तो 5 से इक्वल है ना, तो ये वाली जो भी कंडीशन है ये सच हो जाएगी। इसके लिए ये 1 दिखाएगा आउटपुट में। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये देखो A बड़ा है C से, यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये तो कंडीशन वापस गलत होगी। ठीक इसी तरह ये और ये आप खुद से ट्राई करो। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।